हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यार मैं बहुत देख रहा हूँ यार, तुम लोग जितने भी बच्चे हो जिनको मैं पर्सनल टीच कर रहा हूँ, जिनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, आपको पता है यार लास्ट बैच में मतलब खुद से पर्सनली बताऊं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, इतने कम बच्चों में मैंने इतने सारे बच्चों के रिजल्ट में 95, 96, 97, 98 नंबर दिए हैं कि मैं खुद सोचता हूं कि आपकी सिर्फ प्लानिंग, आपकी जो प्लानिंग है ना पेपर को देने की, उसमें इतने फॉल्ट्स हैं ना, इतने फॉल्ट कि अगर आप हल्का सा इंप्रूवमेंट कर लो तो आपका रिजल्ट इतना बेटर हो जाए। उन्हीं कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कशन करेंगे। मैंने खुद देखा है यार कॉपी चेक करते हुए, मैंने खुद देखा पर्सनली ऑब्जर्व करते हुए कि आप क्या बेसिक आप सोचते हो कि आपको ज्यादा लिखने पे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ज्यादा लिखने पे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलते। आपको अच्छा लिखने पे जितना अच्छा होगा, जितना अच्छी आपकी कॉपी दिखेगी और जितना प्लानिंग से आप पढ़ोगे ना, उतने ज्यादा नंबर ला सकते हो। लास्ट टाइम होता है वरना यार आप कितना भी लिख दो यार, कितना ज्यादा लिख दो, कितना ऐसे कितना लिख दो, आप सोचते हो कि यार ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये शो कर देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, नंबर नहीं मिलने वाले। मैं जिन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं यार, हर बच्चा आजकल वो गलती बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो मैथ्स पेपर स्ट्रेटजी की इस वीडियो में हम आपको आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यार पॉइंट क्या है, हम किन किन पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे होंगे। मैं अगर आपसे बात करूं तो हम पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे होंगे एमसीक्यूज पे, सैंपल पेपर पे, माइंड मैप पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे और पेपर पैटर्न पे। ये जो 5 पॉइंट लिखे, इन 5 पॉइंट पे मैं आपको वे ऑफ राइटिंग, मैथ्स के पेपर में आपको राइटिंग कैसे करना है, आपको लिखना कैसे, वो भी समझा रहा हूंगा। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज कैसे करने, और मैं आपको वो स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ जहां पे आप मैथ्स में ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, मिक्स कर रहा हूं मैं इन सारी बातों को, मैं मिक्स कर रहा हूं, मर्ज कर रहा हूं कि नंबर ज्यादा कैसे गेन कर सकते हैं और पेपर लिखने की स्ट्रेटजी क्या होती है। सबसे पहली बात, मैं 2 पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहा हूं, नंबर ज्यादा कैसे गेन कर सकते हो और मैथ्स के पेपर को लिखने की स्ट्रेटजी क्या होती है। दोनों बातों को एक साथ इन 5 पॉइंट से मैं समझूंगा। मैं बात करता हूं एमसीक्यूज की। सबसे पहले एमसीक्यूज में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है तो मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो। अगर मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है तो सैंपल पेपर या फिर कोई ऐसे कुछ पेपर्स आप प्रिंट कर लो। प्रिंट का मतलब ये नहीं कि आपने कोई खरीद लिया पेपर और उसके बाद आप उसे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सबसे बेस्ट है कि आपने 10 सैंपल पेपर चाहे सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर प्रिंट करा लो, चाहे बहुत सारे ऐप हैं आप उनसे डाउनलोड करके प्रिंट करा लो। नहीं तो आपके स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आपको इतने सारे सैंपल पेपर के पीडीएफ देते हैं। ठीक है, आप उन सैंपल पेपर को प्रिंट करा लो। 10 सैंपल पेपर में लगभग आपको 200 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। 200 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इन 200 एमसीक्यूज को सॉल्व कर डालो, आपको कई सारे रिपीटेड हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स के एमसीक्यूज याद नहीं होते हैं, साइंस के आपको याद करने हैं, आप याद करोगे आपको दिख जाएंगे, लेकिन मैथ्स के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एट ऑफ द ऑल। तो जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपके सही होने के चांसेस हैं। अब वे ऑफ राइटिंग की मैं बात करता हूं एमसीक्यूज में, आपको वे ऑफ राइटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो वे ऑफ राइटिंग आपको एमसीक्यूज हमेशा लास्ट में करने हैं, हमेशा लास्ट में करने हैं। यानी कि जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसके बाद आपको नंबर डालना है और सबसे लास्ट में आपको एमसीक्यूज करने हैं। और लिखने का तरीका भी याद रखना, आपको हमेशा 1 2 3 4 आप नंबर डाल रहे हो ना, तो इसके आगे ए बी सी डी आंसर भले ही लिखो, लेकिन ए बी सी डी जो इसका नंबर सिर्फ आंसर नहीं लिखना है। तो आपको नंबर वो भी लिखना है कि ए बी सी डी में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने एमसीक्यूज की बात समझी। स्ट्रेटजी, अगर नंबर ज्यादा लेके आने तो 200 एमसीक्यूज 10 सैंपल पेपर प्रिंट करा लो। और मैं बात करता हूं कि लिखना कैसे है। अगर मैथ्स की कॉपी की बात की तो सबसे लास्ट में लिखना है और ए बी सी डी जरूर लिखना है कि अगर इसका ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर। मैं बात कर रहा हूं सैंपल पेपर की, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 2 पे मैं बात करता हूं सैंपल पेपर। देखो सैंपल पेपर बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए, और वो भी मैं आपसे कहूंगा कि बुक लेने से ज्यादा बेटर है 10 या 12 सैंपल पेपर या 12 प्रीवियस ईयर, 20 प्रीवियस ईयर, जिसको जितना करना है, जिसकी जो कैपेबिलिटी, जिसको जितने ज्यादा नंबर, मिनिमम 10 सैंपल पेपर मैं सजेस्ट करता हूं। ठीक है, बाकी जितने ज्यादा आप करोगे, 20 करो, 30 करो, वो आपका डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे। 100 में 100 नंबर अगर आपको 80 लेके आना है तो उस चीज को बहुत अंडरस्टैंड करना है। देखो सैंपल पेपर से 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जो मैं एक और पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, पेपर पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो जब आप सैंपल पेपर निकलवाओगे तो आपने अगर 10 सैंपल पेपर, मैं मान रहा हूं एग्जांपल के लिए, आपने 10 सैंपल पेपर प्रिंट करा लिए। ठीक है, अब 10 सैंपल पेपर आपके पास है। अब 10 सैंपल पेपर आपने प्रिंट कर लिए। मैं क्लास 10th में डिस्कशन कर रहा हूं, सब क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे। 12th की भी वीडियो है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना 12th वाली वीडियोस। ठीक है, वहां भी जाके देख सकते हो। तो मैं अभी बात कर रहा हूं बेसिकली 10th क्लास की। अब मैंने 10 सैंपल पेपर प्रिंट करा रखे। अब 10 सैंपल पेपर है मेरे सामने और पेपर पैटर्न। इससे मेरा पेपर पैटर्न और सैंपल पेपर, ये मुझे दोनों चीजें दिख रही हैं। मुझे पेपर पैटर्न दिख रहा है, मेरे माइंड में क्लिक हो रहा है कि यार 21 से लेके 25 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 21 से लेके 25 तक मेरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के। मैं कह रहा हूं 26 से लेके 31 तक मेरे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं कहता हूं 32, 33, 34 और 35 ये मेरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूं 36, 37 और 38 ये मेरी केस स्टडी आती है 12 मार्क्स की। पेपर पैटर्न माइंड में आया। जब पेपर पैटर्न माइंड में, अब एक चीज और,
जब सैंपल पेपर हाथ में तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 34, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 34 की, आप देख लो खोल के, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 34 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का होगा, यानी 90%, यानी पेपर डिकोड, पेपर को डिकोड करना है, पेपर डिकोड, यानी कि आपको हर क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे सरफेस मतलब एरिया रिलेटेड टू द सर्किल का है, खोल के देख लो यार, बिलीव नहीं मानो तो मैक्सिमम पेपर में ऐसा ही है। जब आपको डिकोड करना आ गया ना पेपर, जब आपने पेपर डिकोड कर लिया तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई। समझ में आ रही है बात? तो पेपर आपने डिकोड कर लिया, आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो गई। क्या बात क्लियर है? अब जब पेपर डिकोड कर लिया, मुझे दिखा 36, 37, 38, यार ये 5 नंबर में एक तो 34 वाला पता लग गया कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। अब आपके पास 10 सैंपल पेपर है और इसमें भी देखना 2 इंटरनल चॉइस होती हैं, इसमें 2 इंटरनल चॉइस होती हैं। अब आपको पता लग गया कि इसमें इंटरनल चॉइस भी है और 34 में भी इंटरनल चॉइस होती है। अब आपने देखा कि 34 वाला क्वेश्चन 10 सैंपल पेपर में सारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, आपने उन 10 क्वेश्चन को उठाया, प्रैक्टिस कर लिया। अगर 20 सैंपल पेपर प्रिंट करा, 20 क्वेश्चन को उठाया, प्रिंट कर लिया। अब जब 10 आपने उठाया, 10 को आपने प्रिंट कर लिया, तो आप देख रहे हो यार 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर लिए। आप देख रहे हो कुछ सेम बनते जा रहे हैं, अगले सैंपल पेपर आते रहेंगे, क्वेश्चन सेम होते रहेंगे। जैसे ही आपने यार 10-12 क्वेश्चन लगाए, आपका टॉपिक क्लियर होने लगा, ये आपको कॉन्फिडेंस आने लगा। आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जो उस तरीके के एग्जाम में आएंगे या आ रहे हैं। बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सिर्फ प्लानिंग आपके एग्जाम को चेंज कर सकती है। सिर्फ आपकी एक बेस्ट प्लानिंग की, आपने एक बहुत अच्छे से प्लान कर लिया और आपके नंबर 90+, 95+, 98+ मार्क्स आ जाएंगे। ये स्ट्रेटजी यार याद कर लो, माइंड में सेट कर लो। मैं कह रहा हूं यार, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आपके 98, 99 मार्क्स आएंगे। मैं कह रहा हूं बस स्ट्रेटजी पे चल जाओ, स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो। ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजी होती है बोर्ड में मार्क्स बढ़ाने की। क्या बात समझ में आई आपको? इतना बात मैं बात करता हूं माइंड मैप यार, मतलब ये वाला सैंपल पेपर और पेपर पैटर्न, ये वाला पूरा पोर्शन क्लियर हुआ, आपको दिखने लगेगा, आपको क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन होने लगेगा और 10 सैंपल पेपर, 15 सैंपल पेपर आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। एमसीक्यूज भी आपके हो जाएंगे, वहां पे आपके सैंपल पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा 33 क्वेश्चन जो मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन पे ज्यादा फोकस करना है कि आप ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो। मैं बात करता हूं अब माइंड मैप की। यार माइंड मैप इसलिए जरूरी है, मैं जब भी डिस्कस करता हूं मैं कहता हूं कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, हर चैप्टर के 1 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, उनके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो लिख डालो। ये लास्ट टाइम का काम होता है कि आपकी एक ऐसी, अब आपको सर बुक आती है, बुक पे लिखे हुए होते हैं, बुक लेके नहीं जाना यार, हाथ से लिखोगे ना बात ही अलग होगी। फॉर्मूलाज आपकी तो फॉर्मूला कॉपी है लास्ट टाइम में ही बनाई जाती है, जितनी बार आप बनाओ। अभी आप लास्ट टाइम पे आप यही फोकस करो कि आपको एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है। आपको क्या बनानी है, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं। आपको एक क्या बनानी है, एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है, फॉर्मूला बैंक। ये खुद की आपकी फॉर्मूला बैंक होनी चाहिए, इसमें वो क्वेश्चन ऐड होने चाहिए जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह सकता हूं कि √2 इज रेशनल नंबर। अब आपको पता होना चाहिए √2 इज रेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना आना चाहिए, क्योंकि √2 की जगह √5 आ सकता है, 1/√2 आ सकता है। उस अकॉर्डिंग आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं आप डायरेक्ट कर सकते हो। मीन मीडियन मॉड में आपने मीन का एक क्वेश्चन, मॉड का एक क्वेश्चन, वो सब लिया। जब आप कर रहे हो ना, हाथ से कॉपी को लिख रहे हो ना और पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है आपको, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से होने लगेंगे पेपर में। समझना बात को? क्या ये पॉइंट क्लियर हो रखा है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब मैं बात करता हूं माइंड मैप। तो माइंड मैप बहुत जरूरी है। माइंड मैप का मेरा मतलब है ये एक छोटी सी 10 या 20 रुपए वाली कॉपी लेके 15 के 15, 14-15 जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स को आपने लिख डाला। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। अब जब इतना पॉइंट क्लियर हो गया, मैं बात करता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर होगा। जब सैंपल पेपर निकाल रहे हो ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। सैंपल पेपर में बहुत आपने प्रैक्टिस कर ली, अब कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एनसीईआरटी दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एडिशन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर सैंपल पेपर कर रहे हो, क्योंकि आपको उस तरीके के पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला डिस्कशन था वो हमारा ऑलरेडी हो गया। क्या इस वीडियो के लास्ट में पढ़ना आपको ये पढ़ेगा, कोई नहीं आपकी जगह, पढ़ना आपको ये। क्या ये 8 मिनट में जो मैंने डिस्कशन किया आपसे 8 मिनट का, क्या आपको समझ में आया? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो ये 8 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर रहे हैं। ये 8 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर रहे हैं। आप इसको देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, इसी पे फॉलो अप करो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना इस बात को। आप पूरा समझो किस तरीके से आप एक पेपर पैटर्न को, आप एक पेपर को डिकोड कर रहे हो। मैं अगर आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।